10 मई 2022 के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 7 मई, 8 मई, 5 मई और 6 मई। इसका सही उत्तर है 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 8 मई 1828 ईस्वी को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट का जन्म हुआ था। तभी से ये इनके जन्म दिवस पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें युद्ध के दौरान घायल हुए लोगों की देखभाल के लिए यह संस्था बनाया गया है। हेनरी ड्यूनेट को 1901 ईस्वी में पहली बार शांति पुरस्कार मिला था और भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अब मई में मनाए गए कुछ दिवस, महत्वपूर्ण दिवस जो हम हर बार रिवीजन करते हैं। 1 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, विश्व हास्य दिवस और विश्व मजदूर दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। भारत का रैंक 150 है, पहले 142 था। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। 2 मई 2022 में, दूसरा प्रश्न है, मई 2022 में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कनक्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है, भोपाल मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, गुवाहाटी असम में। तो पहले जानते हैं क्वायर क्या है। क्वायर वो पदार्थ होता है जो कि नारियल को यूज करने के बाद जो बच जाता है, जो बाई प्रोडक्ट होता है, उसे हम क्वायर कहते हैं। नारियल का अपशिष्ट पदार्थ जिससे हम रस्सी बनाते हैं, रेसे कह लो आप सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका सही उत्तर है, ये शुरू किया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसी तरह से वाटर कॉन्क्लेव 2022 डिब्रूगढ़ आसाम में शुरू किया गया है और विंग्स इंडिया 2022 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में शुरू किया गया था। मैनचेस्टर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तो अहमदाबाद है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और एक्चुअल में जो मैनचेस्टर है वो आपका स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि 7 मई 2022 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? सीमा सुरक्षा बल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सीमा सड़क संगठन। 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन का काम क्या है? यह चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सड़क का निर्माण करती है और उसका रखरखाव करती है। इसके प्रमुख राजीव कुमार हैं। और इसरो ऑप्शन में एक हमारा इसरो भी है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई है और इसके प्रमुख जी सोमनाथ हैं। इसी तरह से DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई है और इसके प्रमुख सतीश रेड्डी हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगला चौथा प्रश्न है अपना कि मई 2022 में दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? स्टॉकहोम स्वीडन, कोपनहेगन डेनमार्क, हेलसिंकी फिनलैंड और ओस्ले नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर है कोपनहेगन डेनमार्क। नॉर्डिक्स, ये आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। नॉर्डिक देश में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं हमारे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। ये आपके नॉर्डिक देशों में आते हैं, यूरोप से संबंधित हैं ये सारे। और प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में, और ये दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है जो कि कोपनहेगन डेनमार्क में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 24वें डेफ ओलंपिक्स में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है।
धनुष, श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शूटिंग, टेनिस, भाला फेंक। तो इसका सही उत्तर है धनुष, श्रीकांत शूटिंग से संबंधित है। डेफ ओलंपिक्स में अभी भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसमें से एक स्वर्ण पदक बैडमिंटन टीम ने लिया है, दूसरा अभिनव देशवाल ने शूटिंग में जीता है, धनुष श्रीकांत ने शूटिंग में, और एक धनुष श्रीकांत और प्रियसा देशमुख की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। IRCTC की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब से चलाई जाएगी? IRCTC आप जानते हैं ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है ये। ऑप्शन है 15 अगस्त 2022, 25 जनवरी 2023, 21 जून 2022, 2 अक्टूबर 2022। तो इसका सही उत्तर है 21 जून 2022। पहले भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यह रामायण सर्किट पर आधारित है, जो कि 21 जून 2022 से शुरू होगी। यह सफदरजंग दिल्ली से शुरू होगी और भद्राचेलम तेलंगाना तक जाएगी। रामायण सर्किट क्या है? रामायण सर्किट भगवान राम से संबंधित सभी पर्यटन स्थल हैं जो इस ट्रेन के द्वारा कवर किया जाएगा। इसका थीम है देखो अपना देश। इस थीम के अंतर्गत यह ट्रेन चलाया जा रहा है। आपको अगर क्विज देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप उसे ज्वाइन कीजिए और इसका क्विज आप वहाँ दे सकते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, हाल ही में जारी क्रिप्टोइड ऑप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 18, 19, 20, 21। इसका सही उत्तर है 21। क्रिप्टो एनालिसिस फर्म चाइनालिसिस के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। अमेरिका इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है और दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। भारत में पहली बार क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया गया था IC15 के द्वारा, और पहला क्रिप्टो वायर जारी किया गया था। क्रिप्टो वायर के द्वारा ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था। पहले आपको पता होगा कि सभी को पता है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो बिटकॉइन के बारे में मैंने यहाँ थोड़ा लिखा है कि बिटकॉइन को पहली लीगल करेंसी ग्रुप में घोषित करने वाला पहला देश है अल सल्वाडोर। पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन भी ही है, जिसके जनक हैं हमारे सतोशी नाकामोतो, जो कि जापान से रिलेटेड है। अभी भारत के बजट में भी क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया गया है, जिसमें क्रिप्टो के लेन देन पर 30% टैक्स की घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य ने जीवन शैली के लिए जनसंख्या आधारित जांच के लिए साइली नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। इसका सही उत्तर है केरल। साइली नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जनसंख्या आधारित जांच के लिए, जीवन शैली लोगों के लिए। इसमें जो महत्वपूर्ण बीमारियां होती है उसकी जानकारी मिलेगी इस ऐप के जरिए। तो केरल की राजधानी है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। समरीवाला मंदिर यहीं है। मोहिनी अट्टम नृत्य है यहाँ का। और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। 75वां संतोष ट्रॉफी ने केरल ने ही जीता है और पश्चिम बंगाल को ये हराकर जीता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ये प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि फुटबॉल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्रयान 1 मिशन भेजने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है नासा, इसरो, रॉसकॉस्मॉस, जाक्सा। इसका सही उत्तर है इसरो। शुक्रयान जो होगा वो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा और ये दिसंबर 2024 में भेजा जाएगा भारत के द्वारा, और इसरो इसे भेजेगी। तो शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इकट्ठी कर लेते हैं हम। शुक्र ग्रह है जो इसे
सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसे अर्थ का बहन भी कहा जाता है, अर्थ का सिस्टर प्लेनेट। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह और यूरेनस बाकी ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूमती है। और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने के लिए ASAP के साथ समझौता किया है? ASAP, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही उत्तर है कैनरा बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके साथ उसने ASAP के साथ समझौता किया है। ASAP का मतलब एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम। कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुआ था और इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। इसके CEO लिंगम वेंकट प्रभाकरन है और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। और लास्ट में कुछ आपके लिए प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम है गगनयान। और चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2008 ईस्वी में PSLV C11 के द्वारा। इसी तरह से चंद्रयान द्वितीय को कब लॉन्च किया गया था? 2019 में GSLV Mark 3 के द्वारा। इसमें लैंडर विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो ये थे आज के करंट अफेयर और कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो आपको ये करंट अफेयर कैसा लगा आप हमें बताइए, और इसका क्विज देने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।